गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 13 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। एडगिव हुरन इंडिया परोपकारी लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? सो राइट आंसर होगा अजीज प्रेम जी ने इस पर टॉप किया है। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी डाइट चार्ट में मछली और मछली से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके पोषण को जोड़ा है, उसकी लिस्ट के अंदर जोड़ा है। सो ओडिशा सरकार ने इसके अंदर डाइट प्लान के अंदर ये प्रोडक्ट को ऐड किया है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G संचार परीक्षण उपग्रह कक्षा में भेजा? चाइना के द्वारा। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली ब्रिक्स मीटिंग में निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में यह डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नीदरलैंड कंट्री ने BMI सूचकांक के अंदर टॉप पे रहा है 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और इंडिया इसके अंदर 196वीं पोजीशन पे रहा है, जो कि टॉप 3 के अंदर है बॉटम से। फिर बात करते हैं स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 एक प्रोग्राम है जो कि HDFC बैंक के द्वारा भी हाल ही में स्टार्ट किया गया। बोस्किया नाम की एक पुस्तक है जिसके एडिटर जो है यशवंत व्यास जी हैं। ये थे वीडियो के लास्ट वीडियो के रिवीजन के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किसने शुरू की? सो राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। ये योजना जो है बेसिकली 13 जून 2021 तक चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो युवा बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करवाया जा सके। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो जो SCO है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने कंट्री है 8 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, इनके जो मुख्य हैं उनकी अध्यक्ष अभी एक मीटिंग हुई थी रशिया के अंडर में। सो उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। इंडिया की तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो ये हमारे देश के रक्षा मंत्री है, और इनके द्वारा भी हाल ही में जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का जो मॉडल है उसको DRDO का जो मुख्य भवन है उसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं जो इन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि जो भी एयरप्लेन सर्विसेज है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो 70% कैपेसिटी तक के पैसेंजर को लेकर अब ट्रेवल कर सकती हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है उनकी, जैसे महाराष्ट्र है इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा है, राजस्थान इसमें थर्ड पोजीशन पे रहा है, और यदि अपने उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर अभी हाल ही में एक डाइट जो चार्ट है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंगनबाड़ी के अंदर बनाया गया, जिसके अंदर फिश और फिश से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर बनाए जाएंगे या पेश किए जाएंगे। फिर बात करते हैं ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, और इस बार की जो पुरस्कार है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा वर्चुअली प्रोवाइड करवाए गए हैं, और ये इस बार के सेकंड नंबर के नेशनल अवार्ड्स हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की है तमिलनाडु राज्य की बात की है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है तमिलनाडु का शो किया गया है। तमिलनाडु के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ और केरला हुआ, इनकी बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ साथ जो अपने पुडुचेरी है उसके जो 2 डिस्ट्रिक्ट है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। सो जो पुडुचेरी है बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी है और जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसके अंदर जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है वो तमिलनाडु के साथ, एक केरला के साथ, और एक जो है वो अपने आंध्र प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर बात करते हैं अपने तमिलनाडु के बारे में। सो यहाँ पर आपको तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी जी है, गवर्नर यहाँ के बनवारी लाल जी पुरोहित है। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ 26 जनवरी 1956 को हुआ था। यहाँ का जो फेमस डांस है भरतनाट्यम डांस है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर एक फेमस टेम्पल भी है मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई के अंदर सिचुएटेड है, और यहाँ की जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है वो दोदाबेता है जो कि नीलगिरी माउंटेन्स के अंदर प्रेजेंट है। ये जो नीलगिरी माउंटेन्स है बेसिकली जो तमिलनाडु और केरला का जो पार्ट है इस जगह ये बेसिकली प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ की जो
नेशनल पार्क है वो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाते हैं। मुखरुति नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यहाँ की जो विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 234, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ तमिलनाडु के बारे में। सो भारत का पहला राज्य जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नीति थी उसको अपनाई है। भारत का दूसरा नेशनल लेवल प्लाज्मा बैंक यहीं पर ओपन हुआ। फर्स्ट जो है वो दिल्ली के अंदर ओपन हुआ था। भारत का पहला जो संगीत संग्रहालय है वो तमिलनाडु के अंदर ओपन हुआ। भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा जो है वो भी यहीं पर बना। इसरा का जो नया लॉन्च पैड है वो तमिलनाडु के कुलशेखर पटनायम के अंदर ओपन हुआ है या होगा। यहीं पर ग्रामीण कायाकल्प योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। पॉल हैरिस पुरस्कार जो है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको प्रोवाइड करवाया गया। मोदी किचन यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। यूथ एडवोकेट वेलफेयर फंड यहाँ पे स्टार्ट किया गया। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना यहाँ पे स्टार्ट की गई है। और भारत का पहला जो इलेक्ट्रिक वाहन पार्क है वो भी यहीं पर ओपन होगा। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी आपके रिलेटेड है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर बात करते हैं, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एम सीरस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 में भारत के साथ कौन से देश के जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं वो भाग लेंगे? सो इसका राइट आंसर होगा जो रशिया कंट्री है उसके जो स्कूल के स्टूडेंट है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। फिर अपने बात करते हैं सबसे पहले AIM की। AIM का जो फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन है, जो कि नीति आयोग के अंतर्गत काम करता है। और सीरस की बात करते हैं, सीरस की जो फुल फॉर्म है साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरिस्टेरियल स्टेशंस है। ये रशिया की एक अपने बात कर रशिया की एक कंपनी की बात कर सकते हो या फिर एक इनोवेशन प्रोग्राम के तहत बात कर सकते हैं। जैसे नीति आयोग है उसी तरह जिसके अंतर्गत एम आता है, वैसे ही रशिया की एक सीरीज है। फिर अपने बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। ये जो इनोवेशन पहल है फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है और इसके दौरान लगभग 48 जो स्टूडेंट और अराउंड 16 जो एजुकेटर है वो और इसी तरह से लगभग मेंटर है जो वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके तहत लगभग 8 ऑनलाइन जो प्रोडक्ट हैं वो और मोबाइल एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट किए जाएंगे उनके बारे में ये बताएंगे। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने अभी 6G कम्युनिकेशन सैटेलाइट परीक्षण के लिए अपने स्पेस के अंदर लॉन्च किया है। यूएसए की बात करते हैं, यहाँ पे अभी 47 नंबर के जो प्रेसिडेंट जो बिडेन जो कि 46 नंबर के ये प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन। और इसी तरह से बहरीन की बात करते हैं तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जो कि दुनिया के सबसे लंबे प्रधानमंत्री रहे थे सलमान खलीफा, उनका निधन यहाँ पे हो गया है। फिर अपने बात की है यहाँ पे रशिया के बारे में। सो बात करते हैं रशिया की। यहाँ पर आपका जो एशिया का कुछ पार्ट और इसी के साथ जो अपना यूरोप है उसका मैप शो किया गया, जिसके अंदर आपको यूरोप का ये वाला पोर्शन शो किया गया है। सो रशिया की बात करते हैं। रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मिखलाई मिशुस्तिन है। करेंसी यहाँ की रशियन रूबल है। और विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया है। रशिया के द्वारा अभी तक 2 वैक्सीन है जो कि लॉन्च की जा चुकी है, जिसका फर्स्ट है स्पुतनिक वी और सेकंड जो है यहाँ पे एपीवैक कोरोना जिसका नाम रखा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिलाओं का जो वर्ल्ड कप का टाइटल है वो किसने जीता? सो राइट आंसर होगा चाइना की चैंग मैंग ने ये टाइटल जीता है और उन्होंने चाइना की ही शुंग यिंगाशाका को हराया है। थर्ड पोजीशन पे जो जापान की मिमा इतो है वो रही है। इन्होंने जर्मनी की हान यिंग को हराया था। इसी के साथ साथ ये जो ITTF वर्ल्ड कप हुआ था वो बेसिकली चाइना के विहाई नेशनल ओलंपिक सेंटर के अंदर हुआ था और अभी आज से 13 से 15 नवंबर तक यहाँ पर वुमेंस का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है वो भी आयोजन किया जा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? सो ये 12 नवंबर को मनाया गया था। सबसे पहले
12 नवंबर 1947 को जो हमारे देश के गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, इन्होंने सबसे पहले जो ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय था उसका वहाँ पे भ्रमण किया, और उसी दिन हमारे देश के अंदर पाकिस्तान से जो भी रिफ्यूजीज़ आए थे और कुरुक्षेत्र के अंदर कैंप के अंदर रह रहे थे, उन सबको उन्होंने वहाँ से संबोधन किया था। और उसके बाद से 2000 के अंदर इस दिन को 12 नवंबर को जन प्रसारण दिवस या फिर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे घोषित किया था। फिर इसी के साथ साथ 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे भी मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी एवरी ब्रीथ काउंट्स। और ये जो डे है 2009 से कंटिन्यूसली ये डे इसी दिन मनाया जा रहा है। अब अपने निमोनिया की बात करते हैं, तो निमोनिया जो होता है बेसिकली बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और इसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो लंग्स है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, और हमको जो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, जिससे पर्सन की मृत्यु भी हो जाती है। ये बेसिकली जो होती है सर्दी की वजह से होती है, और ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। फिर या फिर जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग उम्र के पर्सनस होते हैं उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा प्रेजेंट होती है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 9 नवंबर की अपने बात करें तो 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया गया था। 10 नवंबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड साइंस डे मनाया गया था। इसी तरह से अपने 11 नवंबर की बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन डे इस दिन मनाया गया था, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी में बनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई के तहत किस राज्य ने देश में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करवाए हैं? सो इसका राइट आंसर होगा जो महाराष्ट्र सरकार है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा ये रोजगार प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर इसी में अपने आगे बात करते हैं, तमिलनाडु इसमें सेकंड पोजीशन पे रहा, गुजरात इसमें से थर्ड पोजीशन पे, और मध्य प्रदेश इसमें फोर्थ पोजीशन पे रहा है। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है आरबीआई की, सो इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। इसके जो फर्स्ट गवर्नर है सर ओसबोमे स्मिथ है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी तरह से फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर है वो सीडी देशमुख जी है। ये दोनों जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आरबीआई का पहले गवर्नर कौन थे और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सो अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में 25 नंबर के जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 3 हैं, जो कि एमडी पात्रा, बीपी कंगराव और जैन और एम राजेश्वर राव जी है। ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अभी प्रेजेंट टाइम में है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा राज्य विश्व का सबसे बड़ा जो खिलौना संग्रहालय है वो बनाएगा? वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम। सो ये जो बनाएगा गुजरात के द्वारा बनाया जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में विश्व का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम है वो बेसिकली यूएसए के ब्रैनसन्स के अंदर प्रेजेंट है। फिर बाकी के ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर मुंह पे नाम से एक आईआईटी मद्रास के द्वारा यहाँ के जो डेयरी उत्पादक हैं उन लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था। असम की बात करते हैं तो यहाँ की जो लीची थी तेजपुर की उसको जीआई टैग अभी मिला है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सैफरून या फिर केसर का प्रोडक्शन होता है उसको भी नॉर्थ ईस्ट की साइड प्रोडक्ट करने के लिए भी परियोजना बनाई जा रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी हाल ही में माझी भींट नाम पुस्तक के लेखक कौन है? सो माझी भींट नाम की ये जो पुस्तक है उसके जो राइटर हैं वो बेसिकली राजेंद्र दर्दा जी है, जो कि अपने महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। फिर ये जो बुक है बेसिकली भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है उनके द्वारा रिलीज़ की गई है। फिर बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे अनुपम खेर की बात करते हैं तो उनके द्वारा एक बुक कभी लिखी गई थी योर बेस्ट डे इज़ टुडे। एंड यशवंत व्यास की बात करते हैं तो उन्होंने बोस्कियाना नाम की एक पुस्तक थी जो इसके एडिटर थे। सो ये था आज का वीडियो। फिर अपने बात करते हैं लास्ट 2 वीडियोज़ के रिविज़न की। सो सबसे पहले कौन सा देश मालाबार अभ्यास 2020 में दूसरी बार इसने पार्टिसिपेट किया है? सो ऑस्ट्रेलिया ने इसके अंदर दूसरी बार पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टाइम इन्होंने 2007 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। 2007 के अंदर जो मालाबार अभ्यास है इसमें बेसिकली 5 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। फिर अपने बात करते हैं अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण 2020 और 30 स्कीम स्टार्ट की गई थी। एक रिसर्च के अनुसार यूएसए कंट्री जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरे का उत्पादन कर रहा है, और राजेश गोयनका को सीएमओ लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अभी 39 नंबर की जो रामासर साइट है इंडिया की काबरातल वेटलैंड बिहार
के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। और अभी हाल ही में जो वुमेन्स आईपीएल 2020 है उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप जियो ने जीता था। और ये जो आईपीएल 2020 है ये बेसिकली ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है, जिन्होंने सुपरनोवा को हराया। फिर बात करते हैं भारत का पहला टायर पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर ओपन होगा। और सीन कॉनेरी नाम के एक अभिनेता है जो कि जेम्स बॉन्ड की एक्टिंग करते थे, अभिनय करते थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।